वहीं बंगाल में सत्ता परिवर्तन के करीब 1 महीना हो चुका है और इसका जो असर है वो जाहिर दिखने भी लगा। हम आपको अब 3 तस्वीरें यहाँ दिखाएंगे। दक्षिण 24 परगना की पहली तस्वीर, जहां पर टीएमसी नेता कटमनी वापस करता हुआ दिख रहा है। वहीं कूच बिहार में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां कटमनी वापस लोगों को लौटाया जा रहा है डर की वजह से। तीसरी तस्वीर है जलपाईगुड़ी की, जहां पर लोगों ने कटमनी वापस करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो जैसे ही शुभेंदु सरकार सत्ता में आए हैं, जैसे बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद बंगाल की तस्वीर बदलती नजर आई। और इसी बीच बड़ी खबर है, दक्षिण 24 परगना से हैरान करने वाली तस्वीर, कटमनी लौटाता हुआ दिख रहा है टीएमसी का नेता। लोगों को नोट की गड्डियां सौंपता हुआ नजर आ रहा है। आवास योजना के लिए कटमनी वसूला था। इससे पहले मारपीट की घटना भी इस पूरे मामले में हुई थी। टीएमसी के नेता को घेर करके लोगों ने मारा था और कटमनी इसके पीछे की वजह थी। तो 45 लोगों को 5-5 हजार की गड्डियां कैसे दी जा रही है, देखिए। ये वो पैसा था जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों से रिश्वत के तौर पर, कटमनी के तौर पर वसूला गया था कि आप इतना पैसा दीजिए तभी आपका घर जो है वो पीएम आवास योजना के तहत बन पाएगा। वहीं बंगाल के कूच बिहार से बड़ी खबर है, जहां टीएमसी ने कटमनी के पैसे लौटाए हैं। टीएमसी नेताओं ने वसूले थे 80 लाख रुपए। हथियार दिखा करके वसूली किया करते थे। लोन लेकर पैसे लौटा रहे हैं टीएमसी के नेता। सरकार बदलते ही अपनी पैसे की मांग की लोगों ने कटमनी को मांगा और उसके बाद ये देखिए किस तरह से लोगों ने इनको घेरा और इन्होंने पैसे वापस किए हैं, पैसे लौटा दिए हैं। और बाकायदा इसके लिए टीएमसी नेताओं को लोन उठाना पड़ा, लेकिन क्योंकि इससे पहले कटमनी के लिए आपस में लोग मारपीट करते नजर आए, टीएमसी नेता को मारते नजर आए थे। इसके बाद ये डर का माहौल। वहीं जलपाईगुड़ी में कटमनी का पैसा लौटाते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आई है। कटमनी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने कटमनी वापस करने की मांग की है। तो लोगों ने थाने पर जाकर प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं ने वसूली थी कटमनी और लोग अब मांग कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस लौटाइए। 2 जगह से आपने तस्वीरें देखी किस तरह से दरअसल पैसे जो हैं वो लिए गए थे, कटमनी के तौर पर लौटाए गए हैं, लेकिन जलपाईगुड़ी में भी लोग मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा दिया जाए। वहीं दक्षिण 24 परगना में कटमनी लौटाता हुआ टीएमसी नेता नजर आया। टीएमसी नेता लोगों को नोट सौंपते हुए नजर आया है। आवास योजना के लिए कटमनी वसूला गया था। 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए गए थे जो लौटाए गए। कूच बिहार के माथा भांगा में कटमनी वापस किया गया है। टीएमसी नेताओं ने ये कटमनी वापस किया। तकरीबन 80 लाख रुपए कटमनी लेने का आरोप है। वही जमीन बेचने के लिए भी कटमनी ली गई थी। जलपाईगुड़ी में भी कटमनी वापस करने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी थाने पर लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। टीएमसी नेताओं पर कटमनी लेने का आरोप है। पंचायत समिति के सदस्य हैं टीएमसी नेता और इसीलिए उनकी तरफ से कटमनी लिया गया था, जिसके बाद अब जबरदस्त विरोध हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। 12वीं बोर्ड के लिए पोर्टल एक्टिव हो गया है। तकरीबन 24 घंटे बाद पोर्टल एक्टिव हुआ। ये कहा गया था कि 1 जून से ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, लेकिन कल ये एक्टिव नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों के अंदर आक्रोश और स्टूडेंट्स के अंदर जो विद्रोह है उसकी तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए, लेकिन 24 घंटे की मशक्कत के बाद ये पोर्टल फिर से शुरू हो गया।